अडली ने जम्मू पर एक कविता लिखी थी। अत्याचारी ने आज पुनः नवतारा, अन्यायी का चलता दामन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। इस अवसर पर हमारे बीच कवि, पत्रकार, लेखक, इंडिया टीवी के बेरोची और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर दास श्रीवास्तव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आए और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की कृतित्व और व्यक्तित्व को, उनके अदम्य साहस को, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को, उसमें क्या झांकवी बात थी वो हम सभी के बीच रखने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर दास श्रीवास्तव। आज इस अवसर पर माननीय विधायक जी के इस प्रसाद सभागार में हम लोगों पर इच्छा भी नहीं थी। माननीय संचालक जी का आदेश हुआ तो उसका कुछ परिपालन करना आवश्यक है। और सबसे पहले तो मैं ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको सादर नमन, सशक्त नमन। आज उनके बारे में ही बात है और जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी से होते हुए भाजपा का जो सृजन किया गया, उस सृजन में भी मुख्य भूमिका रही उनकी, जनसंघ के अध्यक्ष पद से लेकर के भाजपा के पद तक। तो ऐसे में उन्होंने पूरा जो भी किया वह बहुत ही स्मरणीय है, संस्मरणीय है, आने वाले इतिहास में उल्लेखनीय रहेगा हमेशा के लिए। वो हम लोगों के लिए वो हर्ष की बात है कि एक व्यक्ति एक और 3 विधायक उनके साथ, राजनीतिकार तो यही है, प्रधानमंत्री 3 बार और लोकसभा में कितनी बार गए, लेकिन उसके बाद भी साहित्यकार और पत्रकार, पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन के संपादन के साथ कई पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने उल्लेख किया, अपने लेख लिखे और कई पत्र पत्रिकाओं का दायित्व उन्होंने संपादन का भी संभाला। तो 3 विधायक उनके में समाहित थी, यानी सर्वमुखी प्रतिभा के वो संपन्न थे। उन्होंने देश के लिए जो भी किया वो अत्यंत ही स्मरणीय है, उसे हम आज स्मरण करते हैं। एक बात आई थी, उसको कहना उचित नहीं है कि एक वोट से जब सरकार चली गई थी तो वो कौन सा वोट था, आपने सोच हिंगा पे डाल दिया था, बहरहाल उसके कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, साहित्य के क्षेत्र में अपने वयो अवस्था में उन्होंने वही किशोर अवस्था में कविताएं लिखनी शुरू की थी। तो एक उनकी पंक्ति मैं क्यों कहना चाहूंगा कि हिंदू, हाँ ठीक, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, एक संक्षिप्त परिचय उन्होंने कहा। यह वही किशोर अवस्था में हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इसी तरह से इन्हीं बातों से, इन्हीं भावनाओं से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान कहते हैं, मैं तो हिंदुस्तान कहता हूँ, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की पूरी बातें इनसे मुखरित होती हैं, वह किशोर अवस्था में लिखी रचना। और संचालक महोदय ने जैसे कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर की बात उन्होंने कही कि काल के कपाल पर जाकर के जो भी किया उन्होंने, कितने झंझावात झेले जनसंघ से लेकर के अपने पूरे जीवन में, इन झंझावातों को देखते हुए और किन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने कैसे कैसे लेख लिखे, राष्ट्र धर्म की भावना से, रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो राष्ट्र धर्म की भावना उनके रोम रोम से पुलकित होती रही। ऐसे में बड़ा संक्षिप्त समय है, मैं जैसे माननीय ईश्वर विरागी जी ने काव्य पाठ किया, उसी तरह से मैं एक अपनी रचना उन्हीं के संदर्भ को रूपायित करते हुए
उन्हीं के संदर्भ को व्याख्यायित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, वक्ता बहुत ज्यादा है, ये उनके जीवन वृत्त जो हल्का सा हमने परिचय दिया उनके जीवन वृत्त का, उनके जीवन वृत्त को रूपांकित और रेखांकित करती है ये हमारी पंक्ति। शुरू से लेकर के कैसे कैसे उतार चढ़ाव झेले, क्या क्या किया उन्होंने सदन में, जब 13 दिन की सरकार के बाद क्या बोला उन्होंने, और अगली बार सरकार की क्या बात की उन्होंने, 2 सीटों से लेकर कैसे कैसे विस्तार हुआ। तो ये उत्थान पतन उतार चढ़ाव आते रहे और बाद में उत्कर्ष पर पहुंचते गए। तो ये उनके जीवन वृत्त की बात कि जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, मेरी अपनी रचना उनके उनसे जुड़ी हुई। जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, उस पथ चलते रहते हम नित्य गीत सर्जना के गाते। यह उनका जीवन वृत्त है। आगे बढ़ते गए, जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, उस पथ चलते रहते हम नित्य गीत सर्जना के गाते। उस उपवन के पुष्प चुने, उनके जीवन में ध्यान देंगे आप और पंक्ति पे, उस उपवन के पुष्प चुने जिसमें न भूल मधुरित आया। उस उपवन के पुष्प होने, उस उपवन के पुष्प चुने जिसमें न भूल मधुरित आया। सूनापन निसीम दिशाओं की छाती पर लहराया। उस उपवन के पुष्प चुने जिसमें न भूल मधुरित आया। सूनापन निसीम दिशाओं की छाती पर लहराया। प्रायः बदली हवा, प्रायः बदली हवा अमा पीड़ा विस्मृत विस्मय से। प्रायः बदली हवा पीड़ा विस्मृत विस्मय से। लग्न भग्न खंडहर सदृश रितपद असमंजस अभिनय से। छीना अंध तिमिर, छीना अंध तिमिर प्रकाश पर, प्रकाश की विजय हुई। छीना अंध तिमिर प्रकाश पर कुछ न कहीं भी कह पाते। ज्ञात निज गंतव्य किंतु, ज्ञात निज गंतव्य किंतु चलते शाश्वत पथ अपनाते। आगे बढ़ते गए, उनको सादर प्रणाम नमन ऐसे देवर्षि को। की मोहब्बत शराब तो मैं बहुत आह्लादित हूँ। ये कार्यक्रम मेरी ग्राम सभा में हो रहा है। मैं इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ और यह भी बड़े गौरव की बात है कि मेरे ही ग्राम सभा का विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौबे जी यहाँ उपस्थित हैं, गोविंद यादव जी हैं, लालजी तिवारी जी हैं। खुदा तूने कैसी कैसी मूर्तें बनाई हैं कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है। आप सब सभी सूरतें कलेजे से लगा लेने के काबिल हैं, किसी को छांटना पराना मेरे बस का नहीं है। आज 25 दिसंबर करीब 10 साल पहले केवल यीशु मसीह के जन्मदिन की तरह हम लोग मनाते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की शासन ने 2 महापुरुषों को, जिनका एक ही दिन जन्म हुआ, मालवीय जी जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया, शिक्षा का स्रोत पूरे देश में बहाया, वो और राजनीति में जो देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक सीख देने वाले परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आज है। आप सब उस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठे हैं। बहुत सारी बातें उनके जीवन के विषय में कही गई और उन्होंने कहा कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन बड़ा होना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आपका मन मजबूत नहीं रहेगा आप तो हारे ही रहेंगे। तो
पिछले साल क्या इसके पहले एक साल पहले जिस वर्ष पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिवंगत हुए, उस वर्ष मंडी समिति में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम मनाया गया था। सारे विधायक जी थे और हमारे भूतपूर्व विधायक छोटे लाल जी खरवार, उन्होंने आयोजित किया था। सांसद, क्षमा कीजिएगा, विधायक नहीं थे, वो सांसद थे। और पिछले साल संभवतः अनिल मौर्य साहब जी ने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं जो बता गया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। खैर, इस बार जब इनका फोन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, अपने आंगन में, अपने गांव में आकर के, और बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं तो लाल किले से लेके यहाँ तक की यात्रा जीवन में करता रहा, अब अंतिम पड़ाव पर हूँ। और मेरी एक बात कही हुई, वो संपन्न हुई। उस गीत को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत पुराना है लेकिन आज सार्थक हुआ है। अब बुढ़िया से मैंने पूछा कि भीख क्यों मांगती हो? बुढ़िया बता रही कि भीख क्यों मांगती? केवल 6 पंक्तियों का गीत है, 1 मिनट 2 मिनट का समय लगेगा, सुनेगा। बुढ़िया बताती है कि ए मोर बाबू, ए मोर भैया, ए मोर बाबू, नाच देखे होंगे तो धुन देखिएगा। ए मोर बाबू, ए मोर भैया, आँखिया के ज्योति ठेहुन थक गईले, नाही कोई राह देखैया। ए मोर बाबू, ए मोर भैया, ए मोर बाबू, के मौत न जानी कहाँ पिछड़ल बा, घर घर भूख न जावे। ये मौत न जानी कहाँ पिछड़ल बा, घर घर भूख न जावे। पेट दलिदर एक न माने, हमके रोज रोआवे। मौत न जानी कहाँ पिछड़ल बा, घर घर भूख न जावे। पेट दलिदर एक न माने, हमके रोज रोआवे। ये फुट रहे कटोरवा को विनती सुनाए, नाही दुश्मन भरल कन्हैया। ए मोर बाबू, ए मोर भैया, ए मोर बाबू, ए बुढ़िया के पूरे जीवन की कहानी 2 पंक्तियों में लिखने की कोशिश किया है, और 2 पंक्ति में कोई कहानी लिखी जाए ये बड़ी बात हो सकती है। आपका आशीर्वाद दूंगा, सुनेगा। कि एक दिन रहल कि हमर माई 5 पूत कमैहा। एक दिन रहल कि हमर माई 5 पूत कमैहा, और 7 देवरा कहे भौजाई, अपने रहे बड़ भैया। क्या बात। एक दिन रहल कि हमर माई 5 पूत कमैहा, और 7 देवरा कहे भौजाई, अपने रहे बड़ भैया गोसैया, अपने रहे बड़ भैया। और आजू के दिन चारू ओर निहारी, कुछ नहीं पड़ता देखैया। ए मोर बाबू, ए मोर भैया। बुढ़िया से कहने की जगह केहू नहीं हो, भगवान हुआ, ईश्वर के नाम सुन के और खिसिया गई। राम के भजी के हैं गरियाई, हमके कोई समझावे। राम के भजी के हैं गरियाई, हमके कोई समझावे। और कैसे जी कैसे मर जाई, कोई उपाय बतावे। ओ निजमा धरती ऊपर आसमान बाट के कर लागी तो हैया। ए मोर बाबू, ए मोर भैया, ए मोर बाबू, आँखिया के ज्योति ठेहुन थक गईले, नाही कोई राह देखैया। ए मोर बाबू, ए मोर भैया। लगाने लगी उंगलियां हाथ
खूनीपन ज्ञापन है, खूनीपन जो का बढ़ने लगा सिलसिला, गूंगियां खे हुई मन गया दिल मिला, आईनों के शहर सिर्फ चेहरे मिले, आईनों के शहर सिर्फ चेहरे मिले, ढूंढता रह गया आदमी ना मिला, ढूंढता रह गया आदमी ना मिला। और हम आदमी बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम बनना सीखें। देखिए हम जो कल्पना करते हैं, जो कहते हैं उसको करते नहीं। चार मिनट भैया बंती जी, रात दिन आएंगे यूं गुजर जाएंगे, रात दिन आएंगे यूं गुजर जाएंगे, गीत अधरों पर फिर से मुखर जाएंगे, जाग जाएंगे सपने मधुर लोरियां, जाग जाएंगे सपने मधुर लोरियां, आप अगर आदमी बन सुधर जाएंगे, और अभी पावशी ने मंगल की कामना की और मैं आप लोगों से माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री की बातों को अपने शब्दों में और प्रधानमंत्री जी के शब्दों को, उनकी भावनाओं को मैं चार पंक्तियों में करता हूँ। स्वप्न को नित नयन में उगाते चले, स्वप्न को नित नयन में उगाते चले, प्यार के बोल घर पर सजाते चले, हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपट आचरण, हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपट आचरण, दिल से अपने हमें शामिल चले, दिल से। और आप लोगों ने वक्तव्य में कहा वही छोटी मोबाइल बात माननीय नेता जी के लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखी, निवेदन है। ज्ञान मान सम्मान धनी, ज्ञान मान सम्मान धनी, हे भारत के मधुर सपन, ज्ञान मान सम्मान धनी, हे भारत के मधुर सपन, शुचिता समता की अटल मूर्ति, हे काव्य बिहारी तुम्हें नमन, ज्ञान मान सम्मान धनी, हे भारत के मधुर सपन, हे भारत के मधुर सपन, अधरों पर मुस्कान मनोहर, लिए शब्द निर्झर झरते, अधरों पर मुस्कान मनोहर, लिए शब्द निर्झर झरते, गंगा अमियत तरंग सदिश, अक्षर अक्षर छत भरते, जनगण मन के संवाहक तुम, जनगण मन के संवाहक, कदम कदम पर सजग नयन, ज्ञान मान सम्मान धनी, हे भारत के मधुर सपन। और स्टेटमेंट आप सब लोग देख रहे हैं, बेनकाब चेहरे हैं,
दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस आज सच से भय खाता हूँ, लागी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत एक गाता हूँ, गीत एक गाता हूँ। और अटल जी पड़ोस के प्रति क्या भाव रखते थे। प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पहले ही पड़ोसी के लिए उन्होंने कुछ लाइनें लिखी। एक नहीं दो नहीं करोगी सोच समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियारोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का भार झुका दोगे, यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में चलन, सूर्य में तपन, शेष स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे। अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करोगे सोच समझौते, पर स्वतंत्र भारत। 4 दशक तक राजनीति के जो अजात शत्रु रहे, ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने का हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। एक प्रांतों में जाकर सोनभद्र जनपद के गौरव को गौरवान्वित किए। ऐसे आदरणीय जगदीश पंथी जी, हम सबके बड़े भाई आदरणीय लालजी तिवारी जी, हम सबके बड़े भाई आदरणीय हिमांशु सिंह जी, हम लोगों के अग्रज आदरणीय सबल सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हम सबके बड़े भाई दयाशंकर पांडे जी, सुरेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधुओं, आज हम ऐसे मनीषी का जन्मदिन मना रहे हैं जो यार हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम बड़े ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अभी माननीय पंथी जी ने एक बात कही कि जब यह देश गुलाम था, आज के दिन जब गिरजा घरों में कला की बात आप लोग छोड़ दीजिए कि अटल जी हमारे अटल ही रहे हैं, भारत के सच्चे रतन ही रहे हैं। अटल जी हमारे अटल ही रहे हैं, भारत के सच्चे रतन ही रहे हैं। सादगी पूर्ण जीवन सदा से रहा है, विरोधी भी इनसे प्रभावित रहा है। सादगी पूर्ण जीवन, ऐसा तो कोई लीडर नहीं था। विरोधी केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि विरोधी किसी को मानता रहा है तो हमारे अटल तो दोस्ती और दुश्मनी कैसे निभाई जाती है? दोस्ती दोस्त से निभाते रहे हैं, उनको गले से लगाते रहे हैं। दोस्ती किसी देश से हो जाती है, दोस्ती किसी देश से, दुश्मनी किसी देश से हो जाती है, लेकिन
युग पुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, बल्कि यूं कहें कि इस भारत के द्वय मनीषी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के इस जयंती के अवसर पर खुराई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी के आवास पर आयोजित इस कवि गोष्ठी में बैठे हमारे जनपद सोनभद्र के परम आदरणीय साहित्यकार, प्रबुद्ध जन, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सभी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। ऐसा अवसर यह है और हमें को यह लगता है कि 25 दिसंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन कर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे कवि हृदय अटल जी के लिए इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता। जब प्रबुद्ध जन का संबोधन हो चुका हो और इस हाल में तो कई बार आने का अवसर मिला, कभी पार्टी की बैठक करने के लिए, किसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के नाते तमाम विषयों को लेकर बैठकों में आना पड़ा। लेकिन आज जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, वह स्वरूप उस बैठक से अलग का स्वरूप है। एक दो बातें ध्यान में आती हैं। अभी एक दो वक्ताओं ने चर्चा किया पंडित मदन मोहन मालवीय का, कि शिक्षा की नींव रखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा की नींव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर नींव रखा तो भारत नहीं, आज दुनिया की चर्चा का विषय बना हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो वही इस राजनीति के क्षेत्र में शुचिता का अगर कोई नींव रखा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा है, जो भारत नहीं, आज दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस राजनीति में शुचिता के तहत जो राजनीति आगे बढ़ी है, आपके पथ प्रदर्शक के रूप में, आपके दिखाए मार्गदर्शन में जो राजनीति आज आगे बढ़ी है, आज भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा हुआ है। आज दुनिया के अंदर भारत की चर्चा हो रही है, भारत के संस्कृति की चर्चा हो रही है, भारत के इतिहास की चर्चा हो रही है। आज दुनिया भारत की नकल कर रहा है। अगर यह भारत की राजनीति अगर इतनी ऊंचाई तक गई है, अगर इसका कोई श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं, तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या एक भारत का नागरिक होने के नाते हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देना चाहते हैं, जो यह राजनीति आज इस ऊंचाई पर पहुंची है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, तभी इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हुआ करते थे। हमने जो सुना और देखा कि उस जनेवा सम्मेलन में जाने के लिए जब नरसिम्हा राव जी ने विचार किया कि उस सम्मेलन में किसे भेजा जाए, तो उस जनेवा सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। ऐसे युग पुरुष की जयंती पर आज यह आयोजन हो रहा है। और आज यह राजनीति जो वर्तमान परिवेश में भारत की राजनीति है, भारत के मस्तक को ऊंचा किया है। आज दुनिया के अंदर जिस भारत को लोग पहले जिस निगाह से देखते थे, आज दुनिया की निगाह भारत के प्रति बदली है। आज भारत के प्रति निगाहें बदली है। अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मचा था, अगर इस भारत के अंदर लालजी तिवारी जी हम लोग मिलकर जो अभी बताया कि हम लोग एक चर्चा की कि इस बार हम लोग कुछ अलग तरह से मनाया जाए, न कोई इसमें मुख्य अतिथि हो, न कोई वक्ता हो, कोई श्रोता, सभी लोग वक्ता हो, कभी सभी लोग श्रोता हो।
तो इनकी जो रचना थी उस रचना के अनुरूप हम लोगों ने जिसको फोन किया, और मैं केवल आपको धन्यवाद इसलिए कि आप मेरे बुलाने पर, केवल फोन करने पर आप लोग आए, आपके चरणों में रखा। केवल आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग भोजन करके ही जाए, 2 मिनट लगेगा, सब लोग करके ही जाए। 2 मिनट में बोलने लगेगा, लोग करके